बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तारीख में पहली बार नून लीग को अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। मियाँ साहब इंतजामिया की मदद की बजाय अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। मियाँ साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। कोचा प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो समझते हैं कि बादशाह की तरह आए और दरबार में हाजिरी लगवाने से हवा बनती है, मगर सारी कोशिशों के बावजूद इनकी हवा नहीं बन रही। वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज़। हम समझते हैं कि अवाम हवा बनाते हैं, अवाम रास्ता दिखाते हैं, और जब अवाम फैसला कर देते हैं और नज़र आ जाते हैं तो फिर बाकी सब, चाहे वो इलेक्टेबल्स हो या दूसरे हो, वो मजबूर हो जाते हैं। मगर वो बात वो बन नहीं रहा, और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल सकते, जिन लोगों को तारीख़ में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फ़िक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फ़िक्रमंद हैं। मैं अपना नज़रिया, अपना आइडियोलॉजी और अपना मंशूर पे चलूँगा, और मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतज़ामिया के बजाय अपना नज़रिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। मियाँ साहब आए हैं मुस्लिम लीग नून का, और ये जिस तरीके से जलसा हुआ, इस इम्प्रेशन को ज़रूर आम पब्लिक में एक धचका लगा है। समझते हो हर इलेक्शन में ऐसे कुछ लोग हैं जो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं, मगर उसका जवाब, बेहतरीन जवाब जो है वो अवाम ही दे सकते हैं। वेलकम बैक। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। अगर बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से पंजाब में वोट मिलेंगे तो फिर पूरा जोर लगाएं। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालिफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है, तो सियासी तौर पे वो हमारे ख़िलाफ़ बात करके ही हमारा मुखालिफ वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए, अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं, पूरा उन्हें हक हासिल है। मुस्लिम लीग नून फ़ख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, उसने जो लाहौर की शक्ल निकाली है, वैसी शक्ल वो पूरे पाकिस्तान के आबादियों की निकाल सकती है। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? मुस्लिम लीग ने 18वीं तरमीम को रोल बैक करने को मुस्तरद करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम को आगे ले जाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो वाज़े कर देना चाहते हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। इख्तियारात और वसाइल सूबों से नीचे बल्दियाती हुकूमतों तक लेकर जाएंगे। 18वीं तरमीम अधूरी है, मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी, और वो यूँ अधूरी है कि 18वीं तरमीम का मकसद इक़्तिदार को मरकज़ से डिवॉल्व करके अवाम तक ले जाना था। उसके पहले मरहले में मरकज़ से सूबों तक डेवोल्यूशन हुई, लेकिन सूबों से नीचे वो डेवोल्यूशन अभी अधूरी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने मंशूर में भी ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए उस डेवोल्यूशन को, जिसकी सूबों के अंदर ब्रेकें लग गई थी, उसे नीचे की सतह तक लेके जाएंगे। PMLN जो है, PMLN वाज़े तौर पे
ये ऐलान करती है कि 18वीं तरमीम जो है उसमें जो कुछ डिवॉल्व हो गया है उसे फर्दर सूबों से ज़िला की सतह पर और अवामी सतह पे, लोकल बॉडीज़ की सतह पे डिवॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो रोल बैक करने वाली या जिस तरह का खौफ पीपल्स पार्टी पैदा करके, माहौल पैदा करके वो इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं। अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म के नामजद करदा बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए हैं। पेशावर में हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल, यास्मीन राशिद सदर पंजाब और अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए हैं। हलीमा दिल शेख PTI सिंध और मुनीर बलोच PTI बलूचिस्तान के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। इंतखाब के बाद बैरिस्टर गौहर एजाज खान ने कहा कि वो बानी PTI के नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे। ओहदा उनके पास अमानत होगा। PTI की पॉलिसी इदारों के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के साथ टकराव नहीं है। मैं जब तक हूँ खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे करूँगा। ये मनसब उस वक्त तक मेरे पास एक अमानत की तरफ पे होगा जब तक खान साहब वापस नहीं आते। खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी साहब चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह चेयरमैन ता हयात रहेगा। जिस पार्टी को मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और पॉपुलैरिटी बड़ी लो है, अवाम की आवाज़ को सुनना चाहिए और इंशाल्लाह ताला इस मरतबा अवाम की आवाज़ को सुना जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बताइए कि इमरान खान की पॉलिसी जो है वो थोड़ी इदारों के खिलाफ है। नहीं, नहीं, हमारी कोई इदारे, किसी इदारे से हमारा कोई टकराव नहीं और नहीं है उसकी पॉलिसी जो कि किसी इदारे के अच्छा, KP में हमने कभी ऐसा तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो और पार्टी के दीगर बानी अरकान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। ना वोटर लिस्टें आईं, ना कागजात नामजदगी जमा हुए। आज तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ है। हम इस इलेक्शन को जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये जमहूरियत की नफ़ी है। हम समझते हैं कि इसके ज़रिए इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो अभी जो ये कोशिश की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, उसके लिए मज़ीद ख़तरे हैं, ख़तरात बढ़ेंगे। ना वोटर लिस्ट थी, ना वर्कर्स को मौका दिया गया कि वो कागजात नामजदगी जमा कराते। हम हिस्सा लेना चाहते थे और बानी अरकान हिस्सा लेना चाहते थे और जो सीनियर मेंबर्स हैं PTI के वो हिस्सा लेना चाहते थे। तो पूरी की पूरी PTI के जो वर्कर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया। इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीरी तौर पर ये तमाम रखेंगे और तमाम जो हम वर्कर्स हैं या फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर और PTI के रहनुमा मुनीर सलाही ने कहा है कि आज नैब ने प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें कहा है कि मैं और मेरे वालिद करप्शन में मुलव्विस हैं। नैब ने उनके खिलाफ 744 मिलियन का रेफरेंस दायर किया है। बज़ाहिर ये उनके अकाउंट में मौजूद 1 मिलियन यूरोस का मामला है। मुनीर सलाही के मुताबिक उनके अकाउंट में मौजूद फंड्स और 1 मिलियन यूरो उनकी ज़ाती मिल्कियत हैं। ये रकम FBR में डिक्लेयर्ड है जिसकी मनी ट्रेल और आमदन के ज़राए भी ज़ाहिर हैं। इस मामले पर खुद नैब भी अदालत जा चुका है और उन्हें डिक्लेयर करार देने का बयान दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ को पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने दानियाल अजीज़ को उनके 30 नवंबर के बयान पर शो कॉज नोटिस जारी किया। शो कॉज नोटिस में दानियाल अजीज़ से 7 दिन में तहरीरी वजाहत मांगी गई है। दानियाल अजीज़ ने कुछ दिन कबल अपने बयान में कहा था कि एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके दौर में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई। महंगाई की वजह से पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं। ये तो अगर आप एक हाई स्कूल के तालिब इल्म से भी पूछें कि जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, क्या वज़ीर मनसूबाबंदी से उनका ताल्लुक़ है, तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि दूर दूर तक मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लगता है कि कोई उनकी अपनी ज़ाती बात है, या फिर यह है कि नाम मेरा लेके किसी और को सुनाना चाहते हैं, या ये है कि वो बिलावल भुट्टो की ज़बान क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन दुख हुआ है, वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो।